हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है दर्पण। अधिकांश सभी राजनीति से जुड़े हुए लोगों के स्वरूप दर्पण में दिखाई नहीं पड़ते। उनका वही स्वरूप दिखाई पड़ता है जो उनमें उनमें नहीं होता है। उनका वही व्यक्तित्व दर्पण में प्रतिबिंबित होता है जो उनके अंदर अंश मात्र भी नहीं पाए जाते हैं। राजनीति है जहाँ चालबाजियाँ हैं, उनके आदर्श जिसे वो दिखाते हैं वो सब महान ऋषि मुनियों की भांत रहते हैं। वो भी समकालीन तपस्वियों की तरह नहीं। उनके आदर्श उन तपस्वियों की भांत रहते हैं जिन्होंने संपूर्ण प्रकृति से नाता जोड़ा था। वो नाता भी हृदय से था, गहराई से था। प्रकृति के साथ अद्वैत संबंधों के कारण उन अनुभूतियों को विस्तारित करने की लगन थी। उसमें चालबाजियाँ नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। हालांकि सभी दिखावे पर ही निर्भर रहे हैं, ये कहना गलत होगा। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें दो राय नहीं है कि चालबाज नेताओं ने आदर्शों के अगणित मुखौटे ओढ़ रखे हैं। यदि राजनीति से जुड़ा कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा भी जिसके अंदर संवेदनाओं का विस्तार होगा, उनकी संवेदनाएं विस्तीर्ण गगन को छू रही होंगी, उसके उस स्वरूप को कोई देख भी नहीं पाएगा। उसका कारण है ऐसे लोगों को देखने के लिए लोगों के पास जो दर्पण है उसमें वास्तविक स्वरूप तो दिखाई ही नहीं पड़ता, तो आप देखेंगे कैसे। वास्तव में राजनीति की अंतिम मंजिल सत्ता के शीर्ष में पहुंचने की होती है। इस यात्रा की बहुत सी खूबियाँ हैं। पहले तो वो जो हैं वो दिखाई ना पड़ें। ऐसे में समग्रता के साथ कोई अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने का प्रयास करेगा तो वो हाशिए में चला जाएगा। कारण है उसके अंदर कोई जुमलेबाजी तो नहीं होगी नहीं। ऐसे में वो अपनी यात्रा के पहले ही अपने साथ अवसानों को जोड़ लेगा। अवसान से जुड़े हुए व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में इटली का फासिस्ट शासक मुसोलिनी की मंशा सभी जगह चरितार्थ होती है कि आप आदर्शवादी भले न हों, लेकिन आदर्शवादी दिखना जरूरी है। हालांकि सभी ऐसा नहीं करते। बहुत तेरे ऐसे शासक रहे हैं जिनका मंशा प्रजापालक की थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, जहां अपने निजी स्वार्थों से हटकर व्यक्तिगत मोहजनित रिश्तों पर विजय प्राप्त करते हुए दुष्यंत के पुत्र भरत, जो 9 पुत्रों के पिता भी थे, पुत्र मोह अवश्य रहा होगा। राजतंत्रीय व्यवस्था भी थी जहां राजा का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता था। भरत ने जब दर्पण में देखा कि राज्य में जनगणमन का प्रतिपालक करने में समर्थ उसका कौन सा पुत्र है, लेकिन दर्पण तो ऐसा था जहाँ सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता था। ऐसे में उन पुत्रों में उन गुणों के अभावों को देखकर पुत्र मोह से विजय प्राप्त कर प्रथम बार प्रजा के कल्याण के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू करते हुए अपनी प्रजा में से एक सामान्य नागरिक एवं योग्य नागरिक अभिमन्यु को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यद्यपि भरत ने तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी, परंतु अभिमन्यु के शासन के बाद फिर वंश के प्रति मोह का परिणाम सभी ने देखा है। अब राजवंश की वंशानुगत व्यवस्था प्रारंभ हो गई। धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति राज के सिंहासन पर बैठ गया। हालांकि अपने अपने दर्पणों से धृतराष्ट्र को देखा गया होगा। सब ने पाया कि धृतराष्ट्र अंधेपन के शिकार थे। ऐसे में वो ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी राज्य का उत्तराधिकारी पांडु को बनाया गया। इसका मलाल धृतराष्ट्र ने प्रदर्शित नहीं किया। ऐसे में उस समय पांडु की मृत्यु के बाद सत्ता की बागडोर धृतराष्ट्र को फिर सौंपा गया। कारण था कि धृतराष्ट्र ने अपने अंदर न जाने कितनी कुंठाओं को, न जाने कितनी महत्वाकांक्षाओं को, न जाने कितने मोहों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना रखा था। उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं संपूर्ण राज्य के हितों से ऊपर थी। ऐसे में सामान्य दर्पण से धृतराष्ट्र के इस स्वरूप को कोई देख नहीं पाया था। बेशक धृतराष्ट्र को यदि पारदर्शी दर्पण में देखा जाता तो उनका वो स्वरूप भी दिखाई पड़ता, जहां उनके अंधेपन से पांडु को सत्ता सौंपने पर उसे अपने ऊपर अन्याय लगा था। फलस्वरूप उनके अंदर न जाने कितनी विकृतियों ने अपना स्थान बना लिया था। पुत्र मोह भी संपूर्ण राज्य के हितों से ऊपर था। परिणाम था महाभारत का विनाशकारी युद्ध। उसमें न जाने कितने लोग मारे गए थे। खैर, ये तो महाभारत का काल की बात है। चलते हैं
दुनिया में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में भी क्या राजनेताओं के वास्तविक स्वरूपों को जो दर्पण आपके पास हैं उससे देख पाते हैं? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को तो पहचान लिया गया कि जनता के हित ही प्रजातंत्र की बुनियाद है। बाद में क्या हुआ? बाद के घटनाक्रमों को देखिए, प्रकरण लंबा खींच जाएगा। ऐसे में हम अपने परिवेश में चलते हैं। राजतंत्र या पराधीनता काल में क्या होता था? प्रजा से अत्यधिक कर लेकर राजकोष को भरते रहने की मंशा थी। जितना अधिक राजकोष भरा है वो उतना समृद्धशाली राज्य, भले ही राज के लोग रोटी के लिए मोहताज क्यों न रहे हों। आज़ादी के बाद एक उदारवादी शासन व्यवस्था देने वाले राजनेता के रूप में नेहरू को उस समय के दर्पण में देखा गया। समय आने पर यह प्रमाण भी मिला कि नेहरू एक उदारवादी नेता थे। कारण जब एक महिला नेहरू के कॉलर को पकड़ती है तो नेहरू मुस्कुरा देते हैं। यह उनकी उदारवादिता का सबसे बड़ा प्रमाण था। पहले समाज में वैसा दर्पण था कि जिसके चलते राजनेताओं के वास्तविक स्वरूपों को देख लिया जाता था। फलस्वरूप लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार व्यक्ति सत्ता के शीर्ष में पहुंच गए। धीरे धीरे राजनीति के लोग मुखौटा ओढ़कर सामने आने लगे। दर्पण तो वही पुराना है, ऐसे में उनके वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ते थे। अब आगे की घटनाओं पर विचार करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आम नागरिकों के हितों पर कार्य करने वाले राजनेताओं के रूप में अपने आप को स्थापित किया। उन्होंने जो दर्पण दिया, लोगों ने वही स्वरूप उस दर्पण में भी देखा, लेकिन उन्हीं मापदंडों पर चलने वाले चालाक राजनेताओं को देखा। पहली बार तो उन पुराने दर्पण में भी आपने यही पाया था कि ये राजनेता भी समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उस स्वरूप पर आपने पूर्ण विश्वास नहीं किया। लोगों की पारखी नज़रों ने ऐसे राजनेताओं के क्रियाकलापों पर दृष्टि दौड़ाई। फिर आपने अपने आप को ठगा सा महसूस किया जब आपने देखा कि जयप्रकाश नारायण आम नागरिकों के हितों की बात करने वाले पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाने वाले अन्य नेता, उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे बढ़ने वाले ने अपना मुखौटा ओढ़कर सत्ता पर जब काबिज हुए तो जनता के हितों के ऊपर उन्होंने अपने पुत्र एवं अपने वंश की प्रगति को अधिक मूल्यवान समझा, और ऐसा उन्होंने किया भी। बेशक राजनेताओं के स्वरूपों को देख पाने का परिणाम ये भी हुआ कि ऐसे लोग भी सत्ता में आए जिन लोगों ने कर के भार से आम नागरिकों को बोझिल कर दिया। उनके सामने रोजगार के संकट खड़े हो गए, बेरोजगारी बढ़ी। भविष्य की असुरक्षित देखते हुए संघर्ष करते हुए युवकों को देखा होगा। गरीबी की ओर बढ़ता हुआ जनगण मन की स्थितियों का विश्लेषण करते हुए राजकोष के मुद्रा भंडार को प्रगति का रास्ता दिखाने वालों को भी देखा होगा। उनके अनुसार राजकोष भरने का साधन जनता है। ऐसे में भविष्य में इनको पहचानने के लिए एक नए दर्पण की आवश्यकता होगी। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।